मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है क्या? एक छोरी हमारी शेरनी आपके साथ में दिखाई दे रही है। प्रीति नाम है इनका। एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर सिलेक्शन अभी हाल ही में हुआ है। और इसके अलावा एक और बड़ी बेहतरीन बात जो प्रीति बताएंगी खुद आपको अपने बारे में। मैं चाहूँगा प्रीति, स्वागत है पहले तो उत्कर्ष में। थैंक यू सो मच सर। और प्रीति ने मुझे कहा था कि सर मुझे रसगुल्ला वर्ड बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। yes, तो शेरनी है हमारी, सिलेक्शन लेकर आई है। बहुत कुछ सीखने वाले हो आप इंटरव्यू से। और जो लड़कियां अगर देख रही हैं वीडियो को, वो ढंग से देखना वीडियो को, क्योंकि एयरफोर्स लड़की, गांव की लड़की, और सिलेक्शन और टॉप रैंक लाना अपने आप में एक चैलेंज था। प्रीति ने वो चैलेंज पूरा कर दिया है। प्रीति, मैं चाहूँगा सबसे पहले तो आपकी जो एयरफोर्स वाई ग्रुप में कौन सी रैंक अभी आई है, कितने नंबर आपके आए थे, और अभी आपने एफकेट में क्या किया है वो आप बता दीजिए एक बार। सर मेरा नाम प्रीति है और मैंने रिसेंटली एयरफोर्स वाई ग्रुप में 117 रैंक हासिल की है। और उसके बाद मैंने एफकेट में 5 डेज एसएसबी क्लियर करने के बाद आई एम ए रिकमेंडेड कैंडिडेट। हो सकता है कि ये जो देखने वाले स्टूडेंट हो वो अभी समझ नहीं पाए हों कि रिकमेंडेड का मतलब क्या होता है। एक बार आसान भाषा में इसका मतलब क्या वो समझा दीजिए। ओके सर, जैसे एफकेट होता है एयरफोर्स में जो फ्लाइंग ऑफिसर होता है उसकी रैंक के लिए एग्ज़ाम होता है। आफ्टर क्लियरिंग रिटन एग्ज़ाम देयर इज़ अ 5 डेज एसएसबी इंटरव्यू, और जो बच्चा उस 5 डे इंटरव्यू को क्लियर करता है उसको रिकमेंडेड कैंडिडेट बोला जाता है। उसके बाद आपका मेडिकल और फाइनलिस्ट के बाद आप फाइनली सिलेक्टेड हो जाते हो एज अ फ्लाइंग ऑफिसर इन एयरफोर्स। तो मैं चाहूँगा प्रीति एक बार माता जी के बारे में, पिताजी के बारे में, आप कहाँ रहती हैं उसके बारे में भी एक बार बता दीजिए। ओके सर, बेसिकली आई एम फ्रॉम मिथाथल भिवानी हरियाणा। भिवानी विच इज़ आल्सो नोन फॉर बॉक्सिंग, और भिवानी को मीनिंग क्यूबा कहा जाता है। और मेरे फादर मिस्टर हरिओम एक फार्मर हैं, और मेरी माताजी मिसिज़ कविता देवी वो भी एक हाउसवाइफ हैं। और मेरी एक बड़ी बहन है प्रियंका, एंड मेरे छोटे भाई हैं, उसने अभी रिसेंटली 12th क्लास क्लियर की है। तो भिवानी बॉक्सिंग के लिए जाना जाता है। यस सर। तो प्रीति भी बॉक्सिंग करती थी कभी? यस सर, आई एम अ स्टेट लेवल बॉक्सर। मैंने 12th क्लास तक बॉक्सिंग की है। ऐसा क्या है भिवानी में या फिर हरियाणा में कि प्लेयर्स वहीं से निकलते हैं? सर कि हरियाणा थोड़ा सा मतलब कि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, तो वो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स में जाएं, तो वो एक अच्छी थोड़ा मोटिवेशन भी हो गया है ना कि हम हाँ जा सर, सकते हैं। बिकॉज सर स्पोर्ट्स में अब ये हो गया है कि आप वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। पहले जो गेम्स वगैरह करते थे बस वो अपने गांव तक या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट तक ही रहते थे, बट अब आपको पूरे नेशनल लेवल पे अच्छी खासी पर्सनैलिटी बन जाते हो, लोग आपको अच्छे से जानते हैं, आपको वहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो एक स्पोर्ट्स में भी उतने ही ऑप्शंस हैं जितने आपके एजुकेशन में हैं। तो क्या कभी प्रीति भी असफल हुई है किसी एग्जाम में, या सफल ही होती आ रही है अब तक? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत से एग्ज़ाम्स में असफल हुई हूँ, उसके बाद मैंने सक्सेस हासिल की है। लाइक मैंने सबसे पहले एसएससी सीपीओ दिया था, बट वो मेरा कुछ मार्क्स से नहीं क्लियर हुआ। एसएससी सीपीओ आपने दिया हुआ है? यस सर। वो नहीं हुआ था? नहीं हुआ सर। उसके बाद बहुत बुरा लगा कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। उसके बाद एयरफोर्स? हाँ सर, उसके बाद मैंने एयरफोर्स वाई ग्रुप दिया, वो मेरा क्लियर हो गया। तो एसएससी का कुछ फ़ायदा एयरफोर्स में हुआ आपको? ये सर बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि एसएससी एक हाई लेवल मान सकते हैं एयरफोर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि एसएससी में सिर्फ आपको रिटर्न देने होते हैं, बट जो एफकेट है, सॉरी एयरफोर्स वाई ग्रुप है, इसमें आपको फिजिकल के साथ, सॉरी रिटर्न के साथ आपको फिजिकल, मेडिकल और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो वो थोड़ा सा ईजी रहा मेरे लिए। तो एक बार जो एयरफोर्स के बच्चे देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर रैंक है। एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर जो पहला फेज है वो रिटन एग्जाम होता है। यस सर। और उसी के आधार पर रैंकिंग आगे बनती है रिटन एग्जाम के अंदर। तो रिटन एग्जाम को पास करने के लिए, क्योंकि ये तो सीपीओ की तैयारी कर चुकी थी, तो वही तैयारी उसकी काम आ गई। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रिटन एग्जाम्स की, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए रिटन एग्जाम की तैयारी के दौरान? सर फर्स्टली तो उन्हें एक ही टीचर सेलेक्ट करना चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए, और एक ही बुक को प्रेफर करना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एक बुक पढ़ी, किसी दोस्त ने उसको बोल दिया कि ये बुक अच्छी नहीं है, तू इस बुक से पढ़, तो वो अपनी बुक को स्किप कर देते हैं। 10 बुक सेलेक्ट करने के बजाय आप एक बुक सेलेक्ट कीजिए और उसको बार बार पढ़िए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और जो एयरफोर्स वाई ग्रुप है, इसमें आपका जो इंग्लिश सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुत से बच्चे सिर्फ ग्रामर पे फोकस करते हैं,
तो आप सिर्फ ग्रामर के बेसिस पे उसको क्लियर नहीं कर सकते, उसके बाद आपको वोकैब पे भी ध्यान देना चाहिए, PQRS पे देना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन पे देना चाहिए। इन सब पे ध्यान देंगे तब जाके आपका जो इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर होगी। इंग्लिश अच्छा होना जरूरी भी है। अगर Yes, आपको sir. GD देना है आगे या FCAT देना है तो इंग्लिश एक अहम रोल अदा करेगा। यस सर। जो रिटर्न के बाद जो फिजिकल फेज 2 होता है उसमें जो GD होता है उसमें भी आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना होता है, तो वो चीज़ें आपकी वहाँ पे भी काम आएगी। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। प्रीति, आपने कहा कि पिता फार्मर है यस और माँ भी पढ़ी नहीं है, हाउसवाइफ है, दोनों अनएजुकेटेड हैं। यस सर, दोनों तो अनएजुकेटेड है। प्रीति पेट से तो सीख कर नहीं आई है, इंग्लिश से तो तय हो No, चुका sir. है। और तो मेरा प्रीति की स्कूल भी फिर हिंदी बैकग्राउंड ही था सर। स्कूल भी हिंदी बैकग्राउंड Yes, था और प्रीति के 20 में से 18 नंबर इंग्लिश के अंदर है और FCAT क्वालिफाई जो किया है वो भी इंग्लिश में उसका अहम रोल है। यस सर। तो कैसे तैयार करा प्रीति, क्योंकि इंग्लिश से बच्चा वो डरता है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, ये बच्चा इंग्लिश से भागता है। यस उसके नंबर कटने का मेन कारण इंग्लिश ही होता है। तो मैं चाहूँगा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कैसे करें। सर, फर्स्टली एक टीचर को सिलेक्ट किया मैंने उनके वीडियो लेक्चर्स देखे और वहाँ से मैंने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने मेरे हैंड रिटन नोट को कंटिन्यूअसली उनको रिपीट करती रही, मतलब प्रैक्टिस की। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए इंग्लिश के और उनको करते रहिए। वोकैब के लिए मैंने ब्लैक बुक की थी। बच्चे ब्लैक बुक को खरीद लेते हैं बट उसको पढ़ते नहीं हैं। तो मैंने ब्लैक बुक को कम से कम सर 7 से 8 बार पूरी पढ़ी है, तो मेरी वहाँ से वोकैब अच्छी खासी हो गई थी। तो मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ें की, हैंड रिटन नोट्स और वोकैब के लिए ब्लैक बुक। मेरी इंग्लिश वहीं से काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हुई है। और इंग्लिश में अगर बोलना हो तो उसके लिए क्या पढ़ना ही बहुत है? नो सर, वो पढ़ना और बोलना, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो इन बोलने की सेंस में, तो आप अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से तो इंग्लिश टू इंग्लिश बातें कीजिए। चाहे आप स्टार्टिंग में कैसे ही बोले, गलत बोले, सही बोले, बट बोलते रहिए। कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि आपकी जो इंग्लिश है वो आपके अंदर से निकलनी स्टार्ट होगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ मैं इसको कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ। आगे वाले ने आपसे क्वेश्चन किया एंड डायरेक्ट यू रिप्लाई इन इंग्लिश। शुरुआत तो करनी पड़ेगी। यस सर। अगर मांझी ने शुरुआत नहीं की होती तो पहाड़ टूटता नहीं। यस सर, बिल्कुल। वो शुरुआत तो करनी पड़ेगी, छेनी तो उठानी पड़ेगी और शुरुआत करनी पड़ेगी। प्रीति ने भी शुरुआत ऐसे ही की है। तो इंग्लिश पर पकड़ बनानी अगर आपको है, बोलना इंग्लिश अगर आप बोलना है आपको, तो उससे पहले आपको इंग्लिश को समझना तो पड़ेगा ही, उसके साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई न्यूज़पेपर पढ़ती थी प्रीति? यस सर, इंडियन एक्सप्रेस। तो वो भी जरूरी है पढ़ना? यस सर, अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको न्यूज़पेपर तो मस्ट है। बिकॉज अगर आपको करंट के जो मैटर्स अगर आप उनसे अप टू मार्क नहीं हो तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। न्यूज़पेपर से बहुत सी चीज़ें होंगी सर। फर्स्टली आप करंट अफेयर्स इजीली कवर कर लोगे वहाँ से। सेकेंडली सर, आपका मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू इंक्रीज हो जाएगा। जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हो वहाँ से आपका खुद को पता चलेगा ओके इसमें ये चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, तो वो हेल्प करेगी। एक रीडिंग स्किल्स डेवलप हाँ, रीडिंग स्किल्स डेवलप हो जाएगी। जैसे सर उसमें एडिटोरियल पेज आता है तो वो आपको हेल्प करेगा टॉपिक का डीप नॉलेज में, तो वो एक बेस्ट पार्ट है। शुरुआत में लगता है बच्चों को टाइम बहुत खराब हो रहा है इसमें। हाँ सर, बच्चों को न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी स्टार्टिंग में। मैंने स्टार्टिंग में एक पेपर मतलब न्यूज़पेपर को पढ़ने में 2 से 3 घंटे वेस्ट किए। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ मेरे को कौन सी न्यूज़ स्किप करने की है, कौन सी न्यूज़ पढ़ने की है। तो कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको पता चल जाता है कि हाँ न्यूज़पेपर को ऐसे रीड करना। अब मेरे को मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स लगते हैं, मैं पूरा न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ लेती हूँ। तो FCAT में अब आपका मेडिकल होना बाकी है? यस सर। वो कब है, कौन सी डेट को है? 15 जुलाई को है सर। 15 जुलाई को है। पर अगर आपका मेडिकल क्वालिफाई हो गया और आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया तो प्रीति फिर क्या नाम से बुलाई जाएगी? प्रीति, फ्लाइंग ऑफिसर प्रीति सिवाच। कितना अच्छा लग रहा होगा बोलने वाला। मैं तो रोज वही सोचती हूँ सर। फ्लाइंग ऑफिसर अज्यूम किया है खुद को? यस सर, बहुत बार। फ्लाइंग ऑफिसर में सपने देखना भी तो जरूरी है। यस सर। देखेंगे नहीं तो फिर पूरे कैसे होंगे? यस सर, अगर सपना देखा है तो वो मैं पूरा कर लूंगी, मेरे को इतना तो कॉन्फिडेंस है। पहली बार कब देखा सपना फ्लाइंग ऑफिसर का, मतलब मुझे एयरफोर्स में जाना है? ये था कि 12th करने के बाद मेरे को ये था कि हाँ मेरे को जाना तो डिफेंस में है, बट मेरे को ये लगता था कि जो FCAT है वो सिर्फ जो 12th क्लास में PCM वगैरह लेते हैं उनके लिए होता है। बट मेरे को साइंस में इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने आर्ट्स विद मैथ लिया। तो मेरे को लगता था कि नहीं, FCAT तो मेरे लिए नहीं है। बट मेरे को बाद में पता चला अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी है और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 12th में PCM हो, तो आप नॉन टेक्निकल के लिए जा सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा हाँ मैं FCAT तो दूंगी, मेरे को फ्लाइंग ऑफिसर बनना है। वो मेरा बैड लक होगा कि मैं फ्लाइंग ऑफिसर फ्लाइंग ब्रांच में नहीं जा पाऊंगी, बट
आई सर्व इन एयरफोर्स एज अ फ्लाइंग ऑफिसर, तो वो है। तो प्रीति ने घाट घाट का पानी पिया है, मतलब क्योंकि प्रीति की फैमिली में सपोर्ट बहुत किया, फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत Yes, किया है प्रीति को, किया है ना प्रीति यस सपोर्ट? सर, बिल्कुल। मतलब हर बार ये बोला है, मुझे बता रही थी कि सर मुझे ये तो बोला है कि तुझे जहाँ पढ़ना हो तू पढ़ ले, हम सपोर्ट करने को तैयार है, तुझे जो करना है कर ले, सपोर्ट कर देंगे, पर हमें गाइडेंस के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। यस सर। तो प्रीति ने घाट घाट का पानी पिया है, यहाँ से भी सुना है, यहाँ से भी सुना है, ये बुक भी पढ़ ली प्रीति ने, वो बुक पढ़ ली है, उसमें बहुत टाइम वेस्ट भी हुआ होगा। यस सर। पर जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि तैयारी की दिशा क्या होनी चाहिए आपकी, कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है? सर जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट की तो मेरे को ये था कि मैंने वो कैब उठाई, याद नहीं हो रही तो स्किप कर दो, कोई नहीं वो कैब तो कम ही आती है, ग्रामर कर लो। ग्रामर स्टार्ट की तो ये लगा कि नहीं ग्रामर भी नहीं हो रही। प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट वगैरह लगाए और उसके बाद मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हुई और मैंने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर कर दिए। चलो लास्ट सवाल पूछता हूँ, प्रीति की फेवरेट मूवी कौन सी है? सर मैं मूवीज़ बहुत कम देखती हूँ, बाकी मेरे को रिसेंटली एक देखी थी, मेरी फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड की थी कि तेरे को देखनी चाहिए, वो 12th फेल जो IPS मनोज कुमार के ऊपर है ना सर, वो मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। IPS उनके ऊपर है, बिल्कुल। Yes, अच्छा, फेवरेट फूड कौन सा है? सर हरियाणा में तो लोगों को चूरमा ही पसंद आता है। नहीं, हमारे यहाँ राजस्थान में दाल बाटी चूरमा ही है। अच्छा सर। फेवरेट प्लेस कौन सा है? फेवरेट प्लेस मेरा घर है सर। अपना घर है? यस सर। अच्छा, लोगों को स्ट्रेस बहुत होता है तैयारी में, तनाव बहुत होता है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या करना चाहिए, वो तनाव हर किसी को होता है, आपको भी हुआ होगा स्ट्रेस, तो उस स्ट्रेस का मैनेजमेंट प्रीति ने कैसे किया? सर स्ट्रेस हर कैंडिडेट जो मतलब कि डेडिकेटेड होगा उसको स्ट्रेस होना नॉर्मल है, बट उसको ओवरकम करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। आपकी फैमिली सपोर्टिव हो सकती है, आपके फ्रेंड्स सपोर्टिव हो सकते हैं, जहाँ आप पढ़ते हो वो सपोर्टिव हो सकते हैं। तो मेरी फ्रेंड सर्कल बहुत सपोर्टिव था। उसके बाद मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई बहन सब ने मुझको बहुत मोटिवेट किया कि तू करती रह, तेरा काम सिर्फ मेहनत करना है, तू मेहनत कर, ज़रूर कामयाब हो जाएगी। उसके बाद जहाँ से मैंने प्रिपरेशन की सर, मैंने तो जो हमारी लाइब्रेरी की जो गर्ल्स थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर कि प्रीति पढ़ रही है तो हमें भी पढ़ना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ सर सबसे बड़ा मोटिवेशन सर हमारी लाइब्रेरी में जो मैरिड वुमेंस आती हैं वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो हमारी जो एक भाभी जी हैं वो भी अच्छा खासा मोटिवेशन है। जब वो नहीं आती उस दिन तो ये लगता है कि यार आज क्या ही पढ़ेंगे, भाभी नहीं आई, तो वो हमारे लिए एक अच्छा खासा मोटिवेशन का सोर्स है सर। अच्छा, मतलब मैंने भी सुना, प्रीति ने मुझे बताया कि इनके गांव में लड़कियों के लिए स्पेशल लाइब्रेरी है। मतलब एक बहुत अच्छा सुझाव है, जो गांव के बच्चे मुझे देख रहे हो तो लड़कियों के लिए अलग से लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें वो पढ़ सकें और वो आपस में बातचीत कर सकें, जिससे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सके। सर गांव में लाइब्रेरी का थोड़ा सा ये फ़ायदा भी है कि बच्चों को शहर तक आने जाने में दिक्कत नहीं है, और ऊपर से सर जो मैरिड वुमेंस होती हैं उनको फैमिली थोड़ा सा प्रेफर नहीं करती कि वो गांव में से बाहर शहर तक जाएं, तो उसमें टाइम वेस्ट भी ज़्यादा होता है। तो वो आने जाने का जो 1.5 से 2 घंटा लगता है वो भी बच जाएगा, और सर उससे एक जो भी खोलेगा उसको भी एक रोज़गार का ऑप्शन मिलेगा सर। और थोड़ा सा मतलब गाँव में सर रिस्पेक्ट ज़्यादा मैटर करती है, तो वो एक रिस्पेक्ट भी मिलेगी, हाँ कि उसने लाइब्रेरी खोली, इतनी लड़कियां सेलेक्टेड हुई, तो वो एक अच्छी चीज़ें होगी। अच्छा, आइडियल कौन है प्रीति का? मिस्टर सचिन देसवाल सर। सचिन देसवाल सर है? सर नहीं है सर, मतलब मिस्टर सचिन देसवाल। कौन है ये मतलब? सर वो मेरे एक दोस्त हैं, वो आर्मी में एज ए नायक पोस्ट पे हैं सर, तो वो मेरे लिए रियल रोल मॉडल है मेरे। उन्होंने आपको मोटिवेट किया इसके लिए? यस सर, मतलब मेरी जो गाइडेंस है, मेरे को मोटिवेशन चाहिए, कहीं पे मैं लैक कर रही हूँ तो उन सारी चीज़ों में उन्होंने मुझे हेल्प किया कि मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने उनसे डिस्कस किया एंड दे गिव मी सजेशंस, यू कैन डू दैट। तो वो सारी चीज़ें मेरे को अच्छी खासी वहाँ से हेल्प मिली। सिलेक्शन होने के बाद पहली बार रिजल्ट किसने देखा प्रीति का? सर मेरा रिज़ल्ट मैंने खुद ने देखा था, और मैं जैसे रात को आया था सर। अच्छा। तो मैंने सुबह देखा था, तो सुबह जब देखा तो मैं लाइब्रेरी में गई हुई थी, तो मैंने लाइब्रेरी में पहले सबको बताया। उसके बाद मैंने, भाभी थी मेरी वहीं पे, तो भाभी बोली कि मैं तेरी मम्मी को कॉल करके बताती हूँ। मैं बोली मम्मी को कॉल मत करना, मैं खुद घर जाऊँगी और उसके बाद बताऊँगी। अच्छा, क्या था उस समय जब घर पहुँची तो? घर पे किसी को पता नहीं था सर कि मेरा रिजल्ट आ चुका है। पापा बैठे थे, मम्मी बैठी थी, तो मैं गई, मैं बोली मम्मी कहाँ है? मम्मी भी आ गई, पापा भी आ गए। तो मम्मा बोली मम्मी आपको कुछ बताना है? तो मम्मी बोली क्या बताना है? मैं पहले पापा को बताऊँगी। तो फिर पापा को बताया कि पापा मैं सेलेक्ट हो गई। फिर मम्मी को बताया, मम्मी बोली मेरे को नहीं बताया, मैं पहले पापा को बता रही हूँ, उसके बाद मम्मी को बताऊँगी।
फिर क्या था उनका एक्सप्रेशन उस समय? सर दे फील वेरी प्राउड ऑन मी बिकॉज सर मेरी फैमिली छोड़िए सर, मेरा जो पूरा मतलब जो परिवार जिसको बोलते हैं उसमें मैं फर्स्ट लड़की हूँ जो एज ए गवर्नमेंट जॉब पे गई। और वो भी एयरफोर्स। यस सर। आकाश को गौरव के साथ छूना है। यस सर। तो वो अच्छा पॉइंट था सर मेरे तो जब आप पहुंची तो आपने पापा को पहले, पापा के करीब ज़्यादा होती हैं बेटियाँ? मतलब सर करीब वाला पूछे तो मम्मी होती है, बट वही है कि सर मेरे को कुछ चाहिए होता है तो मैं मेरे पापा को पहले बोलती हूँ कि मेरे को ये चाहिए, तो पापा थोड़ा सा ये है सर। मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो मम्मी के करीब ज़्यादा है। अच्छा। मैं पापा के करीब हूँ और मेरा भाई तो दोनों के ही है सर। भाई को दोनों चाहिए। मेरे पापा मतलब हम तीनों में अगर माने तो मेरे को ही ज़्यादा मानते हैं। क्या तो मैं चाहूँगा, क्योंकि प्रीति के अभी है ना उसको वापस जाना है, वो लेट भी हो रही है। तो लास्ट सवाल प्रीति ये है कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहोगी? स्पेशल लड़कियां जो देख रही है वीडियो को, उन्हें क्या कहना चाहोगी? सर जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, मैं सिर्फ उनको ये कहूँगी अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए आप जो कर सकते हो वो करिए। फर्स्टली अपनी फैमिली को कन्विंस कीजिए सर, कि अगर आपकी फैमिली कन्विंस हो गई है तो आपको जो समाज है उसको कोई रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज समाज को रिप्लाई गर्ल्स को बहुत ज़्यादा देना होता है सर। अगर आपने फैमिली को कन्विंस कर लिया तो फैमिली अपने आप सब कुछ हैंडल कर लेगी। आपको सिर्फ अपनी फैमिली को कन्विंस करना है एंड फोकस ऑन योर ड्रीम, और उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा सर, और प्रूव करके दिखाओ कि हम कर सकते हैं। अगर फैमिली को आपके ऊपर ये ट्रस्ट हो गया कि हाँ हमारी लड़की कर सकती है, तो फिर और कोई बाधा आ ही नहीं सकती सर। तो प्रीति ने सारी बातें बताई अपनी, और सिलेक्शन के बाद जो प्राउड फीलिंग होती है वो आप हमारे चेहरे पे भी देख सकते हो। और प्रीति की मम्मी को मैंने देखा, पापा को देखा, तो बहुत प्राउड फील कर रहे थे वो इसके ऊपर जो है। बस मैं यही कहूँगा आपसे अंत में कि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी तेरा वक्त आया था, हमारा इस बार दौर आएगा। अभी दौर प्रीति का चल रहा है और बहुत सारी शुभकामनाएं प्रीति को है। बहुत जल्दी मुलाकात वापस होने वाली है, जब FCAT का मेडिकल हो जाएगा और उसके बाद जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो प्रीति से फिर मुलाकात यहीं पर होगी आप सभी के साथ में। मैं आपको फिर मिलाऊंगा इससे, फ्लाइंग ऑफिसर प्रीति से फिर आपकी मुलाकात होने वाली है। क्यों प्रीति? यस सर। जरूर मिलाऊंगा, उस समय रसगुल्ला लेकर भी मिलाऊंगा आपको ना। आज रसगुल्ला भूल आई है ये। सर यहाँ पे कोई शॉप ही नहीं मिली मेरे को, वरना मैं जरूर लेके आती। कोई बात नहीं, फ्लाइंग ऑफिसर से खाएंगे रसगुल्ला हुआ ना। श्योर सर। चलिए, तो प्रीति के बारे में जानकर कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में। कुछ दुआएं देना बच्ची को जिससे ये और आगे बढ़ सके, अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। बाकी ध्यान रखना अपना, महिलाओं का, बच्चों का सम्मान करना, ये देश की जान, देश की शान है। जय हिंद।